हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। क्या हुआ? ये जीवन। हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। आशा करते हैं कि आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी दोस्तों को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आपको दिखाते हैं, अभी हम मेहंदी लगाएंगे, तो मेहंदी लगाते हुए दिखाएंगे दोस्तों, बाद बाकी का कल दिखाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे दोस्तों, ये पूजा की सामग्री रखी हुई है करवा चौथ की। और ये दीपक जला रखा है, और ये थाली है पूजा की, और ये घड़ा है, और ये मैडम जी, इनका करवा चौथ का व्रत है आज, तो ये किताब पढ़ रही है अभी करवा चौथ की। तो अभी करवा चौथ की कथा सुनाई जाएगी यहाँ पर, तो आप लोग कथा को जरूर सुने। करवा चौथ व्रत की कथा। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। सेठानी के सहित उसकी बहुओं और बेटियों ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया कि भाई, चांद नहीं निकला है, इसके निकलने पर अध्ययन देखकर भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने क्या काम किया कि नगर से बाहर जाकर अग्नि जला दी और छन्नी ले जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए उन्होंने बहन से कहा, बहन, चांद निकल आया है, अध्ययन देखकर भोजन जमा लो। यह सुनकर उसने अपनी भाभियों से कहा कि आओ तुम भी चंद्रमा से अध्ययन देख लो, परंतु वह इस कांड को जानती थी। उन्होंने कहा, भाई जी, अभी चांद नहीं निकला, तेरे भाई तेरे से धोखा करते हुए अग्नि का प्रकाश छन्नी से दिखा रहे हैं। भाभियों की बात सुनकर भी उसने कुछ ध्यान ना दिया। वह भाइयों द्वारा दिखाए प्रकाश को ही अंधियार देखकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी उस पर अप्रसन्न हो गए। इसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और जो कुछ घर में था उसकी बीमारी में लग गया। जब उसे अपने किए दोषों का पता लगा तो उसने पश्चाताप किया। गणेश जी की प्रार्थना करते हुए विधि विधान से पूर्ण चतुर्थी का व्रत करना आरंभ कर दिया और श्रद्धानुसार सबका आदर करते हुए सबसे आशीर्वाद ग्रहण करने से में ही मन को लगा दिया। इस प्रकार उसके श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देखकर भगवान गणेश उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवित दान देकर उसे आरोग्य करने के पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति से चतुर्थी का व्रत करेंगे, वह सब प्रकार से सुखी होते हुए कलेशों से मुक्त हो जाएंगे। इस कथा में एक साहूकार है जिनके 7 लड़के और 1 लड़कियां थी। तो जब करवा चौथ का व्रत आया तो उनकी जो एक लड़की थी उसने करवा चौथ का व्रत रखा और जो उनके 7 लड़के थे उनकी पत्नियों ने भी ये व्रत रखा। तो जब रात हो गई थी तो जब सब भोजन करने गए तो जो उनके पति थे उन सब ने भोजन कर लिया था। तो जो उस लड़की के भाई थे उन भाइयों ने जब अपनी बहन को देखा कि ये भी भूखी है तो उन्होंने अपनी बहन को कहा कि बहन आओ तुम भी खाना खा लो। तो बहन ने कहा कि अभी चांद नहीं आया है, जब चांद आ जाएगा तो मैं चांद में से छन्नी में से चांद को देखकर फिर उसके बाद खाना खाऊंगी। तो भाइयों को अपनी बहन की ये दशा देखी नहीं गई
उसे लगा कि मेरी बहन सुबह से भूखी है, तो उन्होंने क्या किया, वो अपने गांव से बाहर गए और उन्होंने वहां एक अग्नि जलाई, आग जलाई, और उससे उन्होंने कुछ ऐसा वो करा कि वो उसकी जो रोशनी थी वो रोशनी ऐसी लग रही थी कि चांद निकल गया होगा। तो वो घर गए, उन्होंने अपनी बहन को कहा कि देखो चांद निकल आया है, अब तुम जल्दी से छन्नी में से चांद को देखो और उसके बाद भोजन कर लो। तो जो उसकी भाभी थी, उसकी भाभी ने उन्हें समझाया कि अभी चांद नहीं निकला है, ये तुम्हारी भाइयों की साजिश है। पर वो नहीं मानी, क्योंकि उसे लगा था कि उसके भाई उनसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए क्या पता चांद आ गया होगा, तो वो बोल रहे हैं कि आ गया होगा, तुम कर लो। पर ये सच्चाई ये थी कि चांद नहीं आया था, उनकी एक साजिश थी। तो जो लड़की थी वो तो उनकी बाद में आ गई थी, तो उसने अपना व्रत भूल दिया था। और जो उनकी भाभी थी उनको पता था, इसलिए उसने नहीं किया। भाभीियों के समझाने समझाने के बावजूद भी उसने व्रत भूल दिया। पर क्योंकि चांद नहीं निकला था, इसलिए उसके पति की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई। गणेश जी इस पूजा से अप्रसन्न हो गए, मतलब उन्हें ये पूजा अच्छी नहीं लगी कि अभी तक चांद निकला नहीं और इसने पहले भोजन कर लिया। तो उसका पति बहुत बीमार हो गया और उसके पास जितनी धन संपत्ति थी, सारी उसके पति के इलाज में लग गई। तो उसके बाद जब उसे इस बात का पता चला, उसे पछतावा हुआ कि मेरे से गलती हो गई थी, तो उसने जब व्रत दोबारा आया तो उसने दोबारा ही व्रत रखा और पूरी श्रद्धा भक्ति से उसने व्रत रखा। और जब असलियत में चांद निकला तो उसने वापस से पूरी श्रद्धा भक्ति मन से पूजा करी। तो गणेश जी उस पूजा से प्रसन्न हो गए थे और तब जाके उन्होंने उसे ये वरदान दिया कि तुम्हारा पति स्वस्थ हो जाएगा, और वो सुखी हो गया। तो इसमें लिखा गया है कि जो भी इस व्रत को मन से करता है वो कभी भी वो रोग मुक्त हो जाता है। हमें बताया गया है कि जो भी इस व्रत को मन से करता है वो किसी भी प्रकार के दुख से दूर हो जाता है, कलेशों से दूर हो जाता है और उसके घर में सुख संपत्ति आ जाती है। महफिल में सितारों की रात भर तेरा जिक्र ही चलता है। महफिल में सितारों की रात भर तेरा जिक्र ही चलता है। दीदार तेरा पाने के लिए ही चाँद निकलता है। महफिल में सितारों की रात भर। तो गाइस यहाँ पे ये चांद आ चुका है और अब हम जा रहे हैं चांद की पूजा करने छत के ऊपर। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं पूजा करने के लिए, चांद की पूजा करेंगे, क्योंकि जा रहे हैं हम छत के ऊपर।
बार प्रणाम होते हैं। गुजरे ये जीवन संग तेरे, इस दिल का ये अरमान है। गुजरे ये जीवन संग तेरे, इस दिल का ये अरमान है। आजा सिखा दूं तुझको प्यार, तू भोली है नादान है, तू है मेरी आरज़ू।